नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्यपुर आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज दिल बहुत दुखी है, आंखें नम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज और देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमसे जुड़े नहीं होते उनके लिए भी हमें इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है। एक बार तो मतलब होता है कि यार भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, देखिए बहुत सारी दुनिया रोज़ पैदा हो रही है, भाई रोज़ लोग मर भी रहे हैं, लेकिन हमें दुख कब होता है जब कोई अपना होता है। लेकिन ऐसी घटनाएं जो मनीषा के साथ हुआ है, ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो, चाहे कोई अपना है चाहे कोई बेगाना है, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। और इंसानियत की बात जब आती है, जब अपना पराया नहीं होता है, फिर सबकी बात आ जाती है उसमें। देखिए, इसकी जगह कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, मतलब। लेकिन हम लोग तब समझते हैं जब बातें खुद पर आती हैं। जो जिस पर बीतता है ना वही समझ सकता है, जिस तन लागी वो तन जाने, वही बात है भाई। अब बातें हैं बहुत सी कहने को, लेकिन बातें नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। क्या मैं एक बात पूछ रहा हूं भाई, क्या इसके गुनहगारों को पकड़कर इंसाफ तो मिल जाएगा? क्या ये बेटी वापस आ जाएगी? ये घटना ही क्यों हुई है? ये एक ऐसी शर्मनाक घटना एक हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा में क्यों, ये धरती के किसी भी कोने पर इतनी दरिंदगी, इतनी शर्मनाक ये घटना है कि कहीं भी नहीं होनी चाहिए थी। तो जस्टिस फॉर मनीषा। और चलिए ठीक है, बुरे से बुरा समाज के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, हालांकि वो सामाजिक तत्व ही नहीं है, वो होने ही नहीं चाहिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। वो बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस कुछ भी हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए जड़ से। उन्होंने ये घटना कर भी दी तो कम से कम अब इसके माँ बाप जो हैं वो भटक रहे हैं, इसके रिलेटिव भटक रहे हैं, गांव वाले भटक रहे हैं, पूरा हरियाणा भटक रहा है, पूरा देश इसके साथ है, और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। क्यों? ऐसी घटना जिसका सीधा सा संबंध है कि वो एक शख्स वहां गया है और उसके बाद भी ये चीजें नहीं हो पा रही। भाई मैं 2-3 दिन से हॉस्पिटल में था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं लगातार ये चीजें देख रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मन इतना वो उदास हो जाता है, इतना खट्टा हो जाता है कि ठीक है, मतलब यार, पर हमारा समाज के हिस्से हैं, वो नशेड़ी लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं। ये समाज किस दिशा में जा रहा है? कलयुग अपनी चरम सीमा पर, और ऐसे कांड होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। एक कांड होता है, पब्लिक भूल जाती है, 10 दिन 2 महीने, महीने बाद फिर कोई और कांड खड़ा हो जाता है। और ये इसी समाज के वो हिस्से हैं, इसी समाज के वो कीड़े हैं, वो दरिंदे हैं जो बेटियों के साथ, बहनों के साथ, इनको कमजोर और लाचार समझकर इन पर मतलब कैसे भूल जाती है वो सोच। मैं एक शिक्षक हूं, मर्यादा में रहना चाहता हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है भाई, वरना मन कर रहा है ऐसी ऐसी गालियां देने का, ऐसा सब बुरा भला कहने का। और सच में मतलब वो जो लोग कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, पकड़ने के बाद ये कर देंगे, भाई मैं भी उनका सपोर्ट करता हूं पूरी तरह, मैं समर्थन में हूं उनके। आप चाहे कुछ भी कहें कि कानून करेगा उनका, ये करे, नहीं भाई, उनका बीच में से फाड़ देना चाहिए, बस बात इतनी चाहिए यार। इतना गुस्सा, इस कदर गुस्सा है, और इस पर भी कई लोग राजनीति खेल रहे हैं बस। ठीक है, राजनीति राजनीति खेलने का टाइम नहीं होता ये। क्या किसी मतलब ये किसी मंत्री की बेटी होती, सीएम की होती, क्या इतना टाइम लगता? क्या ये चीजें होती? नहीं। अब तक तो वो सारे दरिंदे, उनकी हालत ये होती कि वो चलने लायक, फिरने लायक, मतलब वो जीने लायक ही नहीं रहते, वो सांस ही नहीं ले पाते, ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये किसी गरीब की बेटी है, उस गरीब की बेटी जिस बेटी ने अपने घर वालों को साथ देने के लिए मतलब यार प्ले स्कूल में जॉब करती थी, सिर्फ 18-19 साल की थी, अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए बीएससी के लिए इसने फॉर्म अप्लाई करना था। मतलब ये देखिए, आप और मैं हो सकता है कि ऐसे परिवार से हो जहां ये, लेकिन इस बेटी ने जिम्मेदारी समझी हुई थी अपने घर की, और ये 2, 4, 5, 10 कुछ भी पैसे कमा पा रही थी, अपने घर वालों का हाथ बटा रही थी। किसका क्या बिगड़ रहा था मुझे समझ में नहीं आता। और किसी ने चंद, हो सकता है किसी ने चंद सेकंड के अपने मजे के लिए, और मैं कहूंगा कि ये मजा भी नहीं है, उस चंद सेकंड के लिए किसी की जिंदगी, किसी का परिवार, किसी के सपने, इसके सपने नहीं थे क्या? सब कुछ तबाह कर दिया भाई, सब कुछ तबाह कर दिया। और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उनको सच में ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि आगे कोई नशे में होना, नशे, इतने नशे में, गहरे नशे में होना, तब भी उसकी रूह कांप जाए, ऐसा सोचने के लिए करना तो दूर की बात है। लेकिन नहीं, बस हमें राजनीति खेलनी है, हमें राजनीति खेलनी है, हमें पक्ष विपक्ष खेलना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है बस। लेकिन करेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे?
इंसाफ, बस। ठीक है, बातें भूल जाएगी पब्लिक। आज एक गांव के लोग इकट्ठा हैं, 2 गांव के, एक जिला इकट्ठा है, 2 जिले इकट्ठे हैं, आज हरियाणा समर्थन कर रहा है। ठीक है, कल को 2-4 अपराधी जितने भी पकड़े जाएंगे हो जाएगा, बस आ गया, रिमांड पर हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ये करते जाएंगे और ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी? क्या समस्या की जड़ खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल को फिर कोई इन जैसे दरिंदे किसी और मनीषा बेटी के साथ, गुड़िया के साथ ऐसा करेंगे। तो इस समस्या को जड़ से मिटाना है तो ग्राउंड लेवल पर काम करना। ये आपकी बेटी हो सकती थी, किसी की बहन हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ये आप और हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। बस महिलाओं के साथ इसलिए क्योंकि उनको अबला नारी समझा जाता है, लाचार समझा जाता है। अरे क्यों भूल जाते हैं हम लोग, इन्हीं से हम हैं। महिला ही नहीं होगी तो पुरुष क्या, कहां से आएगा पुरुष? एक पुरुष को पैदा भी एक औरत ही करती है, एक बाप को भी एक मां ही पैदा करती है। मुझे समझ से परे है कि क्या होना चाहिए। मतलब मैं यहां लोग इकट्ठे हैं, पुलिस हमला इकट्ठा है, एसपी बदले जाते हैं, एसएचओ सस्पेंड किए जाते हैं। मतलब एक छोटी सी बात है यार कि उस दिन, आज 5 दिन हो चुके हैं, उस दिन अगर वो टाइम पर वो 112 नंबर पर डायल के वो पुलिस वाले इस कॉलेज में जाते, छानबीन करते, वो खुद बता रहे हैं वो नशे में थे और बेटी कॉलेज गई थी तो सीसीटीवी चेक करने से मना कर दिया, हाथ मिलाकर पुलिस वाले लौट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस ठीक है, पुलिस के दबाव में लाइन हाजिर कर दिए, सस्पेंड कर दिया, एसपी बदल दिया, लेकिन समस्या, इंसाफ अभी भी वही है। मैं उन लोगों के पूरे समर्थन में हूं, बिल्कुल हूं भाई, बल्कि उनके साथ खड़ा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि उनको भरे बाजार में चौराहे पे लटका के उनको सब कुछ काट देना चाहिए, समझ गए ना, सब कुछ काट देना चाहिए, तड़पा के गोली मारना नहीं, गोली मारना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। गोली मारना समाधान हो ही नहीं सकता भाई, उससे तो 1 सेकंड में मौत हो जाएगी, 2 सेकंड में हो जाएगी, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में काम खत्म। नहीं, उनकी रूह कांप जाए, समझ रहे हो ना, टॉर्चर, बस तड़प तड़प के सांसें निकले के रहम मांगे वो मौत के लिए, ऐसा कुछ हो जाए तब जाके किसी के लिए एग्जाम्पल सेट हो सकता है, तभी किसी नशेड़ी के दिमाग में सेट हो सकता है कि ये करने से पहले, कुछ दिन पहले एक देहरादून की किसी बस में, कुछ दिन पहले एक चेन्नई की किसी एक बस में, कुछ दिन पहले दिल्ली के एक बस में, कहीं राह चलती स्कूटी के साथ, कभी गाड़ी में, कभी कहीं भाई घनी आग लाग रही थी ना, तो थोड़े बहुत पीछे लेके जितना नशा करो ना तो उड़े डूब लेते, काम कर लेते। एक पौधा होता है ना, छोटा सा पौधा होता है, आप एक अमरूद का पौधा लगाते हो, 2-3 साल बाद वो फल देना शुरू कर देता है, और उसको कोई काट दे, तोड़ दे, आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप किस लेवल के गुस्से होंगे। आप अगले के साथ क्या कर सकते हैं, ये देखो 18 साल की गुड़िया थी, पाड़ पोस की, इतनी बड़ी की थी, होनहार थी, शरीफ थी, सब कुछ था इस दिन के लिए, तो सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी एग्जैक्ट। और यहां चल रहा है खेल सिर्फ और सिर्फ राजनीति का, गंदी राजनीति। अरे कम से कम इनको तो बख्श दो भाई, हैं, इनको तो बख्श दो, इन बेटियों को बख्श दो, जो होना था हो गया, अब तो कम से कम इंसाफ, कम से कम बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोग सड़कों पर हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नहीं पता, सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये चीजें बताई जा रही हैं। बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि एक मतलब 24 घंटे में पुलिस रिजल्ट लाके देती, ये चीजें होती ही नहीं, पब्लिक को उठ के नहीं आना पड़ता। ये लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, एक भाई मन बहुत दुखी है और गुस्सा भी है, ठीक है। और मैं बस स्पेशली टाइम निकाल के आया हूं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों आज, ठीक है, क्योंकि हर चीज सिर्फ यही नहीं होती। जब तक हम कागज के डिग्रियां लेकर पढ़ाई की बातें करते रहेंगे, लेके घूमते रहेंगे, लेकिन हमारे ही समाज में से, हम में से वो दरिंदे हैं। पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया। पुलिस अगर सही से काम करती तो आज, ठीक है, एसपी तबादला हो गया, एसपी के बाद क्या रिजल्ट मिला, कुछ नहीं। यार आपको ये पता है ये चीजें हैं, सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई, उन बंदों को उठाओ। बाकी यार पुलिस, वो कहती है पुलिस अपने पास जाए तो दीवारें बोलती है, भाई बोलती है ना, लेकिन नहीं। क्या सजा मिलेगी और सजा से संतुष्टि हो जाएगी? मान लो भाई कोई सजा दे दी, ठीक है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, एक बार कमेंट करके, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या सजा मिलनी चाहिए जिससे कि उसके, चलो जो हो गया, अब वो बेटियां वापस नहीं आ सकती, लेकिन क्या सजा जिससे एक
आगे के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो और उसके माँ बाप को या उसके आत्मा को शांति मिल सके। हाँ, मेरे साथ जो गलत हुआ कि उन दरिंदों को कम से कम एक ऐसी सजा मिली। क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या सजा पर्याप्त होगी उस चीज के लिए? मेरे मन में तो पता नहीं क्या क्या ख्याल हैं, मैं बोल नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पर। क्रूरता, मतलब गर्दन इतनी बुरी तरह से चीरी गई है भाई। कुछ दिन पहले कोलकाता, मतलब यार हर देश के हर एक कोने में ऐसा कुछ नहीं कि एक स्टेट में, एक जिले में या वहीं घटियापन है, दरिंदा, वैसीपना, ये नशेड़ीपना, ये समाज खराब, ये एक सोच है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है, पूरी रात निकल सकती है इस बात पर, लेकिन दोस्तों बस आज गुजारिश यही है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बस मेरा मन कर रहा है कि एक बार नोच नोच के, गिद्ध की तरह, जिंदा गिद्ध है ना, जिंदा को खाता है, नोच नोच के बस। आग लगी हुई भाई, आग लगी हुई है अंदर। ठीक है, मतलब फिलहाल इतना ही आग लग रही है कि शामी जोटा भी आ जाए ना तो उसके लिए भी लड़ा जा सका है। तो चाहे कुछ भी ब्योंत ना हो, लेकिन उन नेपाड़ की धर देंगे एक बार तो ऐसा वो हो रहा है भाई, कति जर करके। यार अगर पुलिस ने सही टाइम पे काम किया होता, शायद मनीषा बेटी की जान बच जाती, इज्जत भले ही ना बचती, ये मैं मान सकता हूं कि जो होना था वो लेट पहुंचे, हो चुका था, कुछ भी उन्होंने किया होगा, लेकिन शायद जान होती, शायद वो जिंदा होती, शायद हमारे बीच में होती। हालांकि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी बहुत गलत, बहुत गलत है भाई। यार किसी का कुत्ता बिल्ली मर जाए ना, कुत्ता बिल्ली भी मर जाए, तो सोच के देखिए कि कितना कितना दुख होता है भाई। एक अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, और ये किसी की बेटी है, उस बाप पे, उस माँ पे, उस परिवार पे, उसके मामा पे, उस पे क्या क्या बीता होगा भाई। जस्टिस फॉर मनीषा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे भाई। और मैं तो यही दुआ करूंगा और आपसे भी यही कहूंगा कि मिलके प्रार्थना की जाए, वो जहां भी हो उसकी आत्मा बस, और भगवान जल्द से जल्द ऐसा कुछ करिश्मा करे कि हमारी पुलिस को सद्बुद्धि मिले और कुछ ऐसा हो और इसे जस्टिस मिले। जस्टिस फॉर मनीषा, बस मैं यही कहूंगा और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। भाई जुल्म सहना भी पाप है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। और अभी जस्ट मैंने 1-2 घंटे पहले एक वीडियो देखी, ऐसे ही रैंडम वीडियो मेरे सामने आई, और मैं क्या करूं, मैं उस किस्म का इंसान हूं कि मैं किसी, मतलब किसी पिल्ले पर भी जुल्म सहन देख नहीं सकता भाई। देखिए दुनिया को मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं हूं वो काइंड हार्टेड पर्सन हूं। ठीक है, लेकिन क्या है, उस वीडियो में वो एक स्कूटी से एक महिला पैदल एक महिला जा रही थी, स्कूटी से एक नशेड़ी आदमी आया, उसने उसकी चैन पे झपट्टा मारा, चैन टूटी नहीं शायद, वो गिर गई, बेहोश हो गई। वो नशेड़ी फिर आया, स्कूटी रोकी, वो गिर गया, स्कूटी समेत गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया, उसने फिर से उसकी चैन तोड़ने की कोशिश की, शायद कोई आ गया, वो भाग गया। ऐसी घटनाएं जहां यार मतलब क्या ही किया जा सकता है, समाज कहां जा रहा है, कहने को इतनी चीजें हैं। कुछ दिन पहले एक टीचर का मर्डर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि वो उनको अच्छे काम के लिए टोका टोकी करता था। जरूरी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहा है। ये जो गंदी सोच है, ये सिर्फ अपराध करने के लिए मतलब आज का युवा, आज का समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। कल परसों एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ऐसे ही लफंडर थे, वैसे बुरी तरह से कट मारे हुए, एक बाल बची थी, एक गाड़ी बची, एक महिला बच्चे के साथ बची, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये समाज, ये संस्कार हमारे पास तो नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ से आते हैं। मैं तो शौक में हूँ और समझ से परे ये चीज़ें। ठीक है, तो जस्टिस फॉर मनीषा, मैं फिर से आपसे ये कहूँगा, तो शांति के लिए मैं मौन रखता हूँ, आप भी रखिएगा। और मनीषा बिटिया को, गुड़िया को जहाँ भी रहे, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। और ये राजनीति का गंदा खेल छोड़कर सरकार जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे मतलब जो होना था हो गया, कम से कम अब एक न्याय की उम्मीद, एक न्याय मिल सके। और ये जो जनता भटक रही है, जो उसका परिवार भटक रहा है, जो उसके माँ बाप पर बीत रही है, उस समय देखिए भाई, मैं
कितना ही आग बबूला हो जाऊं, आप कितने दुखी हो जाएं, कोई कितना, लेकिन जो उसके माँ बाप के ऊपर बीत रही है वो इससे मैं किसी और के ऊपर नहीं बीत सकती, ना कोई महसूस कर सकता। हम सिंपैथी हमारी साथ है, हम कह सकते कि हम समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम नहीं समझ पाते, उस लेवल तक हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 18 साल उस बिटिया को बड़ा किया है, पाला पोसा है। हम एक दिन में वो अटैचमेंट, वो लगाव नहीं ला सकते भाई। समझिए, आप किसी दूसरे का बच्चा सुसु कर देगा तो आपको घिन आएगी, आपको बुरा लगेगा, आपका बच्चा कर देगा कोई नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये अटैचमेंट नहीं ला सकते हैं। भगवान उसके आत्मा को शांति दे, मैं यही कहूंगा बस। कहने को बहुत कुछ है भाई, और मैं एक दो दिन अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं खुद मेरा एक फैमिली मेम्बर है जो हॉस्पिटल में है, तो एक दो दिन में उसको डिस्चार्ज मिलेगा, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा मिल नहीं पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ या जो भी है। लेकिन आज रहा नहीं गया, मैं स्पेशल आया हूँ टाइम निकाल के, और फिर ये चीज़ें की। बहुत बुरा फील हो रहा है भाई, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हद तक ये एक्सेप्टेबल नहीं है बस। कमेंट करिएगा दोस्तों, लाइक शेयर करिएगा, धन्यवाद।